आप सभी को नमस्कार। राम राम जी। कैसे हो आप सभी? ये पूछना तो बनता ही है क्योंकि बहुत समय बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो है एक नया प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स की पहली वीडियो आपके सामने आ रही है। द एस्पिरेंट्स गोल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और इसको जो हमने शॉर्ट नेम दिया है वो है टैग टीम। तो मैं ज्योति चौधरी टैग टीम पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसको हम स्टार्ट करते हैं और करंट अफेयर्स की जो वीडियो है बीच में जैसे कंटिन्यूटी हमारी टूट गई थी, लेकिन अब कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी कि आपको चाहे मैं 2 दिन में वीडियो दूं या 1 दिन में दूं, लेकिन जो भी करंट अफेयर फिलहाल का रहेगा वो आपको दिया जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हम 15 क्वेश्चन करें या 10 करें, वो करने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें छोड़ना कौन सा पार्ट है। न्यूज़पेपर भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन क्यों नहीं पढ़ते हो? समय की कमी के कारण, है ना। तो इसीलिए वीडियो दी जाती है आपको कि आप कम समय में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उसको कर पाओ। ठीक है, तो मेरा जो ये टारगेट है वो यही है कि आप लोगों को सारी यूजफुल चीजें दी जाए और आपको साथ की साथ क्लासेस जो है जीएस की भी मिलती रहेंगी यहाँ पे, और जो भी करंट के मुद्दे हैं उन पे भी हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़ते हैं हम। विच स्टेट सीएम हैज recently inaugurated the longest bridge of that state on महानदी रिवर। हिंदी में भी पढ़ते हैं इसको। किस राज्य के सीएम ने हाल ही में महानदी नदी पर उस राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसमें से जो सही जवाब है वो है उड़ीसा। सही जवाब क्या है? उड़ीसा। अब उड़ीसा का नाम आया है तो उड़ीसा के बारे में जानना तो बनता है ना। तो इसके रिगार्डिंग हम चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले सीएम कौन है यहाँ से? नवीन पटनायक। और गवर्नर का क्या नाम है? गणेशी लाल। और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो कौन सी है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के जो टाइगर रिजर्व्स है कौन से हैं? सिंपलीपाल, सतकोसिया। एक बात और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि टाइगर रिजर्व हमारे बहुत सारे हैं और उड़ीसा में भी और हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि कौन से क्वेश्चन है आ सकते हैं एग्जाम में, कौन से टाइगर रिजर्व है वो पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा की लेक कौन सी है? चिल्का लेक। अब चिल्का लेक है, इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हो? उड़ी उड़ी चील उड़ी, यानी कि उड़ी उड़ीसा, चील यानी कि चिल्का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इसके आसपास के कौन से राज्य हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देखते हैं, यानी कि जिनकी बाउंड्रीज टच होती है। तो कौन से हैं? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, यहाँ पे लिखा भी है देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये जो राज्य हैं इनकी बाउंड्रीज जो है उड़ीसा से टच करती हैं। नेक्स्ट, भारत दर्शन पार्क हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत दर्शन पार्क का हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? दिल्ली। इसका सही जवाब क्या है? दिल्ली। और इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है वो देखते हैं। सीएम कौन है यहाँ से? अरविंद केजरीवाल। एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। और दिल्ली की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या नाम है? असोला। इससे आसपास के जो राज्य हैं जिनकी बाउंड्री टच होती है वो कौन से हैं? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और दिल्ली देखिए, ये रहा छोटा सा, आपको रेड दिख रहा होगा पॉइंट, यहाँ पे छोटी सी दिल्ली है ना, लेकिन बहुत बड़ी है।
दिख रही है छोटी सी, है ना, बोलते हैं ना दिल वालों की दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रैब्स फर्स्ट पोजीशन अमंग मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशंस अनाउंस्ड बाय CII। और यहां पर देखिए CII की फुल फॉर्म हमें देखनी है, क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो एक तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो बन सकता है CII की फुल फॉर्म क्या है, तो ये पता चल गई यहां से। ओके, अब हिंदी में पढ़ते हैं। CII द्वारा घोषित अधिकांश नवीन संस्थानों में निम्नलिखित से कौन से संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो हमें इसका जवाब बताना है और इसका सही जवाब है IIT रुड़की। अब ये IIT रुड़की कहाँ है, ये भी क्वेश्चन बनता है ना, हमें पता होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग चीजें हम देख लेते हैं। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के CM कौन है, पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर का क्या नाम है, गुरमीत सिंह। कैपिटल क्या है इसकी, देहरादून और गरसेन, विंटर और समर कैपिटल है। रिलेटेड स्टेट्स यानी कि कौन से राज्य हैं जिनकी बाउंड्रीज इसको टच होती है, तो कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज यानी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कौन सी लगती है, तो यहाँ पे है नेपाल और यहाँ पे है चाइना। तो इन दो देशों की बाउंड्री इसको टच करती है। लेक देखते हैं कौन सी है इनकी, सतताल, नैनीताल, भीमताल, डोडीताल, केदारताल, सतोपथताल, वासुकी ताल और गरुड़ ताल। तो एक बात आप ध्यान रखिए, जिस लेक के पीछे ताल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहां से रिलेटेड है, उत्तराखंड से। तो इस तरीके से यहाँ की लेक आप याद कर सकते हो। फिर आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कौन सी है यहाँ पर, जिम कॉर्बेट, बिनसार, सीताबनी, नंदा देवी, राजाजी टाइगर रिजर्व और नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इनको भी ध्यान रखना है। और यहाँ की सबसे जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है, जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखनी है। और साथ में नंदा देवी नेशनल पार्क भी याद रखना है। सारे कर लेते हो तो अच्छी बात है, वरना ये तीन तो जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच बैंक फॉर डेवलपमेंट ऑफ सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। भारत सरकार ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के विकास के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? और इसका सही जवाब है जर्मनी डेवलपमेंट बैंक। अब ये जर्मनी डेवलपमेंट बैंक है, तो जर्मनी के रिगार्डिंग कुछ चीजें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले किस कॉन्टिनेंट में आता है ये, यूरोप। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, ओलाफ स्कोज। कैपिटल कौन सी है यहाँ की, बर्लिन। और करेंसी का नाम क्या है, यूरो। यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है ना, करेंसी कौन सी रहेगी, यूरो। पार्लियामेंट का नाम क्या है, बुंदेसटैग। और रिलेटेड कंट्रीज यानी कौन से देशों की सीमाएं यहां पर टच करती हैं, तो कौन से हैं, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक, और यहाँ पे क्या है, पोलैंड। तो ये सारी बाउंड्रीज टच करती है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो कब हुआ था, 1914 में। कब तक चला था, 18 तक। ओके, अब ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखेंगे जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो किन देशों के बीच हुआ था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, ये एक साइड थे। और दूसरी साइड कौन थे, ग्रेट ब्रिटेन, USA, फ्रांस, रशिया, इटली और जापान। ओके, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था और जीतने वाली टीम कौन सी थी, ग्रेट ब्रिटेन, USA, फ्रांस, रशिया, इटली और जापान। ओके,
जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ ये कब से कब तक चला? 1939 से लेकर 1945 तक चला, यानी 1939 टू 45। और ये किन किन देशों के बीच हुआ? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, और किसके बीच? जर्मनी, इटली, जापान। ये एक साइड थी ये टीम। और इनमें जो विनिंग टीम रही है, जो टीम जीती है, वो कौन सी है? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें यहां से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड चलो मोबाइल ऐप एंड स्मार्ट कार्ड फॉर बस ट्रेवल? किस राज्य ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। और अब हम देखते हैं महाराष्ट्र कहां है इस मैप में, ये रहा। ठीक है, और इसके साथ जिन राज्यों की सीमाएं लगती हैं वो कौन सी हैं? ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। गोवा दिख रहा है ये छोटा सा। सीएम कौन है यहां से? उद्धव ठाकरे। गवर्नर का नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। और कैपिटल मुंबई। लेक्स के नाम देखते हैं कौन कौन से हैं? लोनार, वेना, शिवसागर और तड़ोबा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी है यहां से? पेंच टाइगर रिजर्व, तड़ोबा नेशनल पार्क। ओके, तड़ोबा लेक भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाहत सिंह बिकम्स द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू विन विच चैंपियनशिप? अनाहत सिंह कौन सी चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय लड़की बनी? पहली भारतीय लड़की कौन बनी? यानी कि अभी तक किसी भी भारतीय लड़की ने ये चैंपियनशिप नहीं जीती थी, तो पहली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसका सही जवाब क्या होगा? जूनियर स्क्वैश टूर्नामेंट। अब देखिए ये कहां हुई? कहां पे हुई? यूएसए में। कैपिटल क्या है यूएसए की? वॉशिंगटन। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? जॉय बिडेन। करेंसी यूएस डॉलर। रिलेटेड कंट्रीज यानी किन देशों की सीमाएं इससे टच करती है? कौन सी है? कनाडा और मैक्सिको। पार्लियामेंट का नाम क्या है? यूएस की पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। और ये कब अपना फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं? कब करते हैं? 4 जुलाई 1776, यानी कि 4 जुलाई 1776। और कितने राज्य हैं, स्टेट्स हैं यूएस में? 50। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 17 सितंबर 1787। अब देखिए ये जो हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इनका जो संविधान बना था कब बना था? 17 सितंबर 1787 में। और ये संविधान बनाया गया था फिलेडेल्फिया। ये एक जगह है जहां पे एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और जहां पे संविधान बना था। ये विश्व स्तर का पहला लिखित संविधान है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ग्रैब्स विच स्पोर्ट इन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट? एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? यानी कि हमने इंडिया की रैंकिंग पूछी है इसमें, और इंडिया की रैंकिंग कौन सी रही है? 3rd। ठीक है, यहां पे ये रहा 3rd रैंकिंग रही है। और फर्स्ट पे कौन रहा है? साउथ कोरिया। सेकंड पे जापान। यहां पे देखिए साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, साउथ कोरिया की करेंसी साउथ कोरियन वॉन, और प्राइम मिनिस्टर कौन है साउथ कोरिया के? फूमियो किशिदा। और रिलेटेड कंट्रीज यानी कि इसके आसपास के जो देश हैं वो कौन से हैं? नॉर्थ कोरिया, यहां पे ये रहा नॉर्थ कोरिया, सी ऑफ जापान, ठीक है, और ईस्ट चाइना सी,
तो ये यहां पर टच करते हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार पढ़ती हूं फिर बताती हूं। विच फेमस पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड विद द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021? निम्नलिखित से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2021 यानी कि 2021 से सम्मानित किया गया है? ये जो प्रश्न है ये आपके लिए है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में इसका सही जवाब बताया जाएगा। तो यहां पर हमारी क्लासेस जो है, यानी कि आज की क्लास, सॉरी क्लासेस कहा मैंने, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे, फिर क्लास हमारी आएगी, उस क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय मां भारती।